और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए लालू प्रसाद यादव। उन्होंने रेलवे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 सालों में प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर रेलवे का किराया महंगा हो गया है। साथ ही हादसों को लेकर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। लालू यादव ने एक्स पर लिखा, 10 सालों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया बढ़ाया है, प्लेटफॉर्म टिकट महंगे कर दिए, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी हैं, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ भी खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं, फिर भी कहते हैं रेलवे घाटे में। अब ये कहीं रेल की पटरियां ही ना बेचते हैं। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने रांची और पटना की संपत्ति बेच दी। यदि रेल को बेचने का काम किसी रेल मंत्री ने किया है तो वो लालू यादव। सुनवाई चल रही है कोर्ट में। लालू जी ने ही बेचा था ना। लालू जी ने रेल रांची का संपत्ति बेचा, पटना का संपत्ति बेचा। देश में पहली बार यदि रेल को बेचने का काम रेल मंत्री ने शुरू किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद। तो देखिए, रेलवे को लेकर लालू यादव ने एक पोस्ट किया, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर पलटवार किया कि रेलवे में अगर बेचने का काम किसी ने शुरू किया तो वो लालू यादव ही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। राजीव, अब बिहार में अगर देखें तो रेलवे को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। लालू यादव ने रेलवे को लेकर हमला बोला, अब पलटवार भी सम्राट चौधरी की तरफ से हो गया। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। जो रेलवे में जमीन देने के, नौकरी देने के मामले में जमीन का मामला है, उसके बाद उससे थोड़ा ही पहले लालू प्रसाद का ये पोस्ट आया है और उस पोस्ट में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि रेलवे में जो घाटा हो रहा है वो रेलवे की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए गए हैं और एक्सीडेंट को लेकर सवाल उठाए गए। उस पर जो है भाजपा एक तरह से कह सकते हैं कि हमलावर है। और सम्राट चौधरी ने कहा कि सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कोई है तो वो लालू प्रसाद है, जिन्होंने रेलवे की संपत्ति बेची, उन्होंने पटना की संपत्ति बेची, रांची की संपत्ति बेची। तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने पोस्ट किया है, भाजपा की तरफ से इस तरह का बयान आना लाजमी था और वो बयान इनके तरफ से दिया गया। क्योंकि ये विपक्ष में, सत्ता में अगर विपक्ष में कोई कुछ कहता है तो उसका ये इनके तरफ से, भाजपा की तरफ से बयान दिया गया है। लेकिन मूल बात यह है कि जो रेलवे में नौकरी देने का जो मामला था, उसको लेकर के जिस तरह से कोर्ट में 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, उससे पहले लालू प्रसाद ने एक ट्वीट करके एक तरह से कहे कि केंद्र सरकार और भाजपा पर कड़ा हमला बोला और उसके बाद जो है भाजपा के नेता जो है लगातार उन पर हमलावर है। न सिर्फ सम्राट चौधरी बल्कि विजय सिन्हा, जो कि बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी लालू प्रसाद को कहा कि वो भ्रष्ट व्यक्ति है और रेलवे में जो है अच्छे तकनीक पे काम हो रहा है, लेकिन उनके द्वारा रेलवे में जो है अकूत संपत्ति इकट्ठी की गई, रेलवे की संपत्ति बेच करके। मंगल पांडे ने भी कहा कि रेलवे लालू प्रसाद को ये बात कहने का उचित नहीं है। तो लालू प्रसाद की इस बयान के बाद जो है भाजपा के नेता जो है हमलावर हैं। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।